सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 222 रुपए 50 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड अगर आप देख रहे होंगे कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, बट इरेडा के अंदर अगर आप देखें या बाकी पीएसयू जैसे टूट रहे हैं, उस तरीके का बिहेवियर इरेडा का नहीं है। एंड ऐसे में क्या यहाँ पर एक कोई अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट का आने का टाइम हो चुका है। अब अगर हाइयर साइड से देखेंगे 311 रुपए से देखेंगे तो यहाँ पर 30% की ऑलमोस्ट गिरावट हो चुकी है, 30% की डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी आपका Q2 बताएगा कि यहाँ पर होने क्या वाला है। क्या ये 30% का डिस्काउंट जो हमें अभी देखने को मिल रहा है वो और इंक्रीज होने वाला है या फिर ये कम होगा, क्योंकि एक ऐसी जगह पर एडा है जहां से तेजी भी बन सकती है, अच्छी खासी बनी भी थी, हाल फिलहाल में बनी भी थी, उसी जगह से बनी थी एंड उसी जगह पर हम वापस आ गए हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये खराब ये हो गया है कि हम हाईएस्ट साइड गए 250 तक गए, बट वहां से धीरे 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 करके हम वापस से जहां से चलना स्टार्ट किए तो वहीं आ गए। तो ये बात है एंड ये काफी निगेटिव है। सेल किया गया है हाईएस्ट साइड जाते ही, तो यहाँ पर ये एक व्यू बनता है। बट यहाँ पर आपके सामने Q2 के नंबर है जो कि यहाँ पर या तो आपको एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक डायरेक्शन यहाँ पर चाहिए। एडा भी यहाँ पर आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट Q2 में टाइम नहीं रह गया है। 10 अक्टूबर को यहाँ पर आपके सामने क्वार्टरली 2 के नंबर्स आ जाएंगे, सो दैट ये डायरेक्शन देने में हेल्प करेंगे। एंड देखिए जो चीज मैंने आपके सामने रखी ना, हूबहू वही चीज होती चली जा रही है। जो एक बेस बनाने की कोशिश करा, मैंने आपसे कहा था कि 214 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप देखेंगे एक लंबा टाइम हो गया, सितंबर से अभी तक इसी पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। कैश भी करके 220 218 का तो आज का लो है ही। एंड वहां से देखिए रिकवरी भी हो गई, 218 से रिकवरी भी हो गई एंड आपके सामने प्लस की तरफ है। 0.83 यहाँ पर इतना पैसा ही डाउन है, 1 रुपए भी नहीं। तो ये आपके सामने गिरते हुए बाजार में ये हाल है। बेस बनाने की कोशिश कर रहा है एडा। एंड बेस यानी कंसोलिडेशन एक लेवल पर चल रही है। एंड जैसे ही आपका Q2 के नंबर आएंगे, डायरेक्शन या तो अप साइड की होगी या फिर डाउन साइड की होगी, ये देखना होगा। वही अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे ट्रेडर का, इन्वेस्टर का, तो क्या चल क्या रहा है, बाकी पीएसयू जैसा हाल यहाँ पर नहीं है। बड़ा अजीब हाल है, इसका बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 56.30% की यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। 43%, 35, 51 इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है, जो कि बाकी पीएसयू में डेली बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। हुडको को ले लेते हैं या फिर और भी ज्यादा स्टॉक्स हैं, इरकॉन को ले लिया, आरविनल देख लिया, सब में देख लिया, बट ऐसी डिलीवरी क्वांटिटी हमें नहीं देखने मिलती है। हालांकि बस यही है, मूव इसीलिए गायब है जो कि हर स्टॉक के अंदर गायब है। एंड मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो वॉल्यूम पहले इतना ज्यादा कैंडल आती थी, इससे भी ज्यादा यहाँ पर कैंडल, यहाँ तक की कैंडल बनी है, वॉल्यूम इतना बड़े बड़े हुए हैं, बट वही चीज यहाँ पर मिसिंग है। वॉल्यूम बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये स्टॉक देखा जा रहा है। ट्रेडर यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ये बात है। एंड एक बार ट्रेडर का आना स्टार्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं Q2 के टाइम आएगा। हलचल तो होगी, क्वार्टरली नंबर से पहले 9 तारीख को हो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। शायद मार्केट टाइम में ही नंबर आते हैं, मार्केट टाइम के बाद भी आएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पहला पीएसयू है, हर बार का अब उसका यही हो गया कि सबसे पहले नंबर लेकर आना है, एक लौता पीएसयू ये बन चुका है। तो आपके सामने ट्रेडर मिसिंग है, बट इन्वेस्टमेंट हो रही है इस स्टॉक के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है आपके सामने, म्यूचुअल फंड का डेटा आपके सामने आने वाला है। एंड 5 तारीख से ये डेटा स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर का डेटा आना है। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में ये डेटा आएगा। अब पहले क्या था म्यूचुअल फंड में, मैं आपको लगातार यही कह रहा था कि बिकवाली कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, सब कुछ बेच दिया है इन्होंने। वही चीज आपके सामने है। कितना ही इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ 42 लाख रुपए के शेयर डले हुए हैं यूटीआई के। श्री राम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के 2 करोड़ रुपए, सिर्फ एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ही है जिसका यहाँ पर 64.90 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू दिखा रहा है, टोटल वैल्यू दिखा रहा है उसके शेयर्स की। अब ये रकम बहुत बड़ी थी अगर आप देखें, एंड ये रकम कब यहाँ पर कम हो गई, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आ गए उस वक्त भी बिकवाली हुई। एंड उसके बाद जो आपका बजट हुआ, बजट के बाद पूरा म्यूचुअल फंड माल बेचकर निकल गए थे। अभी आपके सामने जो बचा कुछ है वो ये है। एंड इन स्कीम्स ने बड़ा पैसा बना लिया है, बस बिकवाली करती है, तो ये बात है। लेकिन क्या अब यहाँ पर कोई खरीदारी कर रहा है, ऐड कर रहा है 30% डिस्काउंट पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या वापस आ रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, ये देखना है। तो यही इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड का डेटा जो आपका 5 से 10 तारीख के बीच में आएगा, देखना कि क्या खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। एंड देखिए हाल ही में आपके सामने एक एनबीएफसी आई, बजाज
हाउसिंग फाइनेंस। अब ये मैंने क्यों रखा है आपके सामने, उसके असेट की ग्रोथ पर बहुत बात कर रहे हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ पर काफी बात कर रहे हैं। 30% का ग्रोथ वो दे रहा है, 30% की ग्रोथ के साथ उसके असेट बढ़ रहे हैं। इरडा का अगर आप देखेंगे ना, इरडा अभी कुछ 30% के आसपास ही है उसकी भी ग्रोथ, AUM। तो ये बड़ा ही यहाँ पर ना बेहतरीन यहाँ पर सिनेरियो है तो इरडा के लिए। वैल्यू हाई है लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बट मार्केट इसीलिए वैल्यू दे रहा है क्योंकि उसकी ग्रोथ है। एडा के अंदर भी ग्रोथ है असेट अंडर मैनेजमेंट में, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उनमें अभी कोई भी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। Q2 में हमें यही देखना होगा कि अर्निंग पर शेयर कितना है। वैसे 4.66 नहीं है, 5.10 के अराउंड यहाँ पर जो है ना EPS है, जो कि समझना चाहिए, 4.66 नहीं है, 5.10 का EPS है। अब ये ग्रोथ वाला ईपीएस नहीं है, मैं ऑलरेडी आपके सामने बहुत बार कवर कर चुका हूं। क्या यहाँ पर फाइनेंशियल में ग्रोथ आ रही है, ये देखना जरूरी है। एडा के Q2 के नंबर, इवन ओवरऑल जो PSU के नंबर आएंगे Q2 के, वो डायरेक्शन देने में काफी हेल्प करेंगे, या तो हायर साइड या फिर डाउन साइड की। तो अगर आप देखोगे, अगर ग्रोथ यहाँ पर आती है जो कि अभी तक फाइनेंशियल में नहीं आई थी, अगर आ जाती है एडा के अंदर, तो फिर यहाँ पर ना बेस्ट की सिनेरियो यही है कि ये स्टॉक चल पड़े। एंड अगर यहाँ पर ग्रोथ नहीं आती तो सीधी सी बात है, हम एक ऐसी जगह पर है जहां से टूटना स्टार्ट किया तो वहां से टूट भी सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि हो सकती हैं Q2 पर। तो बॉस कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सब कुछ Q2 पर डिपेंड है, एंड उसके बाद डायरेक्शन मिल जाएगा। अब अपने को क्या बाय करना है, क्योंकि मार्केट इतना टूट रहा है। तो मार्केट तो टूटा है, स्टॉक तो पहले ही टूटा हुआ खड़ा था। क्या आपने बाय किया? पता नहीं किया कि किया है, ठीक है ना। तो वो तो आपकी जो है डिसीजन के ऊपर है। मेरे ख्याल से क्वार्टरली नंबर आ जाए तब कर लेना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। क्वार्टरली नंबर देख लीजिए, उसके बाद कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। या किसी को लगता है कि 30% का डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है, बाई कर लेने चाहिए, अगर नीचे आएगा तो एवरेज कर लेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटजी अपना रहे तो ये भी ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये दोनों स्ट्रेटजी ठीक है। ध्यान रखिए, या तो आप क्वार्टरली 2 के बाद बाय करिए तुरंत ही, या फिर आपको यहाँ पर करना है तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर बैठे कि अभी करो, फिर नीचे आएगा तो हम देख लेंगे, एवरेज कर लेंगे, तो भी ठीक है। दोनों चीजें ठीक ही समझ में आती है। सेल करना है क्या भाई? जब सेल करना था तो आपने किया नहीं सेल भाई। 311 के आसपास मिल रहा, हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ट्रिगर भी निकल गए, तो बेचो, कोई ना कोई तो आएगा बिकवाली करने वाला। तुम पहले निकलो यहाँ से कुछ बुक करके। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपसे कहता रहा कि यहाँ पर ना कुछ बुक कर लीजिए, कुछ बुक कर लीजिए। जिन्होंने भी किया हुआ उनको आज बेनिफिट मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा PSU जो है ना वो 30 से 40% टूटे हुए हैं। तो ये बात है। अब देखते हैं यहाँ पर होना क्या है, जो हो गया सो हो गया। मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं? मूविंग एवरेज आपके कह रहे हैं भैया, आप हैं 50 डेमा के नीचे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही थी, मैंने कहा था कि आपका जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई है। एक लंबी ट्रेंड लाइन जो कि 6 महीने से चल रही थी, वो ब्रेक हो जाना, जिससे आप सपोर्ट ले लेकर चल रहे, नेगेटिव होता है। कोई भी ये बच्चा बच्चा बता सकता है। अब आप सोचिए कि एक लाइन पर आप जो है सपोर्ट ले लेकर चल रहे हैं, एंड सडनली आप उस लाइन को तोड़कर नीचे आ जाएंगे, तो आप खुद ही कहें कि ये तो नेगेटिव हो गया। वही चीज इर्डा के अंदर है। तो यहाँ पर टूटा, बट बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 214 कैसे भी संभाल कर ये स्टॉक रखे हुए हैं, एंड अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर ना 200 की तरफ ये स्टॉक बढ़ेगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 डेमा कहाँ पर, क्योंकि अब आप 50 के नीचे हैं, एंड 100 आपका जो है ना 223 रुपए पर। क्लोजिंग कहां पर होगी ये देखने वाली होगी। अभी समय हो रहा है 3:05 हो रहा है। 223 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है या नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो अच्छी बात है, आप 100 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। अगर नहीं हो रही है तो 100 डेमा के नीचे हो रहे हैं क्लोज, ये वाली बात है। अब यहाँ पर 200 डेमा बचता है, जो कि बहुत नीचे है, 181 पर है। लेकिन वो सिनेरियो तभी हो सकता है जब ये साइकोलॉजिकल लेवल 200 तोड़ दे। तो अभी तक कोई डरने वाली बात नहीं है। 223 के ऊपर क्लोजिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पहली बात ये देखना। 214 रुपए बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये देखने वाली बात है। 214 रुपए का अगर बेस टूटता है, जिस पर आप बेस बना रहे हैं सितंबर से, 1 महीने से आप बेस बना रहे हैं 220 214 के अराउंड ये बेस बन रहा है। तो बेस अगर टूटा तो गिरावट आएगी, सिंपल सी बात है। ऐसे में मार्केट भी टूट रहा होगा, ये एक सीधी सी बात समझ में आती।
तो Q2 का इंतजार करिए, कुछ लेवल आपके सामने मेंशन है उसको स्टडी कर लीजिए एंड उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए अगर आपको ठीक लगे तो एक बार निवेश से पहले अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा और खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।